हिंद नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और ताज़ा और बड़ी जानकारी में। साथियों बता दें कि आज है 17 मई और शिक्षकों के लिए शिक्षिकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर और जो अपडेट आई है वो क्या अपडेट है आप सभी के समक्ष रखेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अभी तक प्यारे साथियों सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट की ओर। जो अपडेट आई हुई है उसे समझते हैं। साथियों अपडेट यह है कि स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्कूल आवंटन को लेकर फाइल ट्रायल आज होगा शुरू 20 मई तक। अब स्कूल आवंटन होना तय है। सभी डीईओ को पोस्टिंग प्यारे साथियों को लेकर आज मिलेगा फिर फाइनल अपडेट। यानी कि अब प्यारे साथियों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और शिक्षकों को 20 मई तक प्यारे साथियों स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। आगे देखिएगा, मैं इसी के साथ अपडेट रख रहा हूं कि 20 मई तक होगा 11,500 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण। बिहार में टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत नियुक्ति करीब 11,500 महिला शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण दूरी के आधार पर अगले सप्ताह 20 मई तक पूरा किया जाएगा। स्थानांतरण की सूची 20 मई से पहले जारी होगी और संबंधित शिक्षिकाओं को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण की जानकारी उपलब्ध होगी। 21 मई तक प्रधानाध्यापकों का भी पदस्थापन किया जाएगा। इससे पहले 5 चरणों में 18,056 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है। आगे देखिएगा अगली जानकारी, राज्य के कर्मियों के लिए डीए में 2% वृद्धि 1 जनवरी 2025 से इसका मिलना लगेगा लाभ। साथियों बिहार में 7वां वेतनमान पाने की राज्य कर्मियों और पेंशन महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब उन्हें 55% डीए मिलेगा। यह लाभ 1 जनवरी 2025 से और इसकी राज्य में प्यारे साथियों 10 यानी कि 1,070 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार आएगा। साथ ही साथ पंचम वेतनमान वालों को भी अब 466% और षष्ठम वेतनमान वालों को 252% इसमें डीए मिलेगा। आगे बताते चलें कि एचएम और प्रधान शिक्षक कमान संभालने से पहले पढ़ाई करेंगी। नवयुक्त हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक स्कूल की कमान संभालने से पहले 20 मई से एक विशेष कोर्स में भाग लेंगे, जिसमें उन्हें पढ़ाने के साथ साथ स्कूल संचालन की नई तरीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए SCERT ने कोर्स मॉडल तैयार किया है, जिसमें प्यारे साथियों नई जानकारियां जोड़ी गई हैं। इसमें मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के 7 प्रमुख शिक्षकों का चयन हुआ है, जो कोर्स मॉड्यूल में संशोधन कर इसे और बेहतर बनाया जा सकेगा। बिहार में स्मार्ट क्लास और जल संचय को बढ़ावा देगा। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बिहार सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत 8,491 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, तकनीकी शारीरिक शिक्षा, खेल और बालिका सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। 2,703 करोड़ शिक्षकों के वेतन पर और 7,223 करोड़ मात्र प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होंगी। साथ ही साथ 375 सरकारी स्कूलों में जल संचय के लिए 3 करोड़ रुपए प्यारे साथियों स्वीकृति किए गए हैं। आगे देखिएगा अगली जानकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर आ रही है। सक्षमता 2 पास शिक्षकों का वेतन जल्द, कुछ जिलों में भुगतान हुआ शुरू। बिहार में सक्षमता 2 परीक्षा पास शिक्षकों की मार्च और अप्रैल 2025 के वेतन भुगतान की प्रक्रिया तेज हो गई है। बांका और समस्तीपुर जिले में कुछ शिक्षकों का वेतन मिलना शुरू हो गया है। अन्य जिलों में HRMS ऑनबोर्डिंग के बाद वेतन जारी किया जाएगा। हालांकि कुछ जिलों को अभी भी वेतन भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जल्द से जल्द सक्षमता 2 शिक्षकों का भी वेतन भुगतान किया जाएगा। कुछ जिले बचे हुए हैं, उनमें भी प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न होने वाली है, यानी कि कार्य शुरू हो चुका है। BPSC तैयारी 3.0 वेतन भुगतान पर आया एक बड़ा अपडेट। साथियों BPSC तैयारी 3.0 के तहत नवयुक्त शिक्षकों के वेतन को लेकर अहम अपडेट सामने आया है, जिसमें अभ्यर्थियों का
PRN नंबर पहले से बना हुआ है। उन्हें HRMS ऑनबोर्डिंग के बाद सबसे पहले वेतन भुगतान किया जाएगा। वहीं नए नियुक्त शिक्षकों के लिए PRN खोलने हेतु जल्द ही पत्र जारी किए जाएंगे। वेतन में देरी न हो इसके लिए जिलों में शिक्षकों की फाइल भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आगे देखिएगा अगली बड़ी जानकारी, GOB नियोजित शिक्षकों का वेतन लंबित, संघ ने मांगा आवंटन। राज्य के उन प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के लिए जिनका वेतन 100% राज्य कोष यानी कि GOB से मिलता है, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने 5 माह से लंबित वेतन भुगतान हेतु शिक्षा विभाग से आवंटन की मांग की है। संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार उन्हें ज्ञापन देते हुए वेतन और प्रोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मुद्दों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। आगे देखिएगा अगली जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। शिक्षकों के लिए एक बड़ी अपडेट यह है कि अब कहीं ना कहीं शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्कूल आवंटन की बात करें या ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात करें या शिक्षकों के स्थानांतरण की बात करें तो फाइनल ट्रायल आज होने वाला है और 20 मई यानी कि प्यारे साथियों आज से 3 दिन बाद अब स्कूल आवंटन होना तय है, यानी कि 20 मई को लिस्ट जारी किया जाएगा जो स्कूल आवंटन होगा। सभी DEO को पोस्टिंग प्यारे साथियों को लेकर आज मिलेगा फाइनल डेट, यानी कि पोस्टिंग को लेकर आज शाम तक अपडेट आएगा कि पोस्टिंग 19 मई को होगा या फिर 20 मई को होगा, क्योंकि 20 मई से पहले होना है। ये बात डॉक्टर S सिद्धार्थ ने भी स्पष्ट कर दी थी और अब एक बार फिर से आज और कंफर्म हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे स्पष्ट करते चलें कि 11,500 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण भी 20 मई को ही शुरू है। तैयारी 1 तैयारी 2 के तहत जो नवयुक्त महिला शिक्षिकाएं हैं 11,500 महिला शिक्षिकाएं जिन्होंने अंतर जिला दूरी के आधार पर प्यारे साथियों आवेदन किया था, उन्हें अब अगले सप्ताह यानी कि इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह यानी कि 20 मई तक पूरा किया जाएगा स्थानांतरण। साथियों ये खबर अंतर जिला स्थानांतरण दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं के लिए है। स्थानांतरण की सूची 20 मई से पहले जारी होगी, ये भी बात स्पष्ट है और संबंधित शिक्षिकाओं को SMS के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी, यानी कि लिस्ट भी जारी की जाएगी और SMS के माध्यम से सभी शिक्षिकाओं को इसमें सूचना भी मिलेगी। इसके बाद इस शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण की जानकारी उपलब्ध होगी। 21 मई तक प्रधानाध्यापकों का भी पदस्थापन किया जाएगा। इससे पहले 5 चरणों में 18,054 शिक्षकों का स्थानांतरण पहले भी हो चुका है। आगे देखिएगा कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ। प्यारे साथियों 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है, अब 55% DA भी मिलेगा। आगे देखिएगा बताते चलें कि प्रधान शिक्षक कमान संभालने से पहले करेंगे पढ़ाई। बात स्पष्ट शब्दों में कहें तो पढ़ाने के साथ साथ स्कूल संचालन के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। एक विशेष कोर्स में शिक्षक भाग लेंगे। इसके लिए SCERT ने कोर्स मॉड्यूल तैयार किया है जिसमें नई जानकारियां जोड़ी जाएंगी। इसमें मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के 7 प्रमुख शिक्षकों का चयन हुआ है जो कोर्स मॉड्यूल के संशोधन करने पर इसे और बेहतर बनाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।